आज सियासत, सत्ता और सरगर्मी में हम आपको कहानी सुनाएंगे उम्मेद पैलेस के मालिक अरुण गुप्ता के बारे में कि कैसे एक गरीब परिवार से आया शख्स आज राजद के बरहरिया उम्मीदवार के तौर पर खड़ा है और ना सिर्फ तत्कालीन विधायक को चुनौती दे रहे हैं वो, बल्कि गांव-गांव कस्बे में जाकर लोगों को राजद के संकल्प पत्र के बारे में बता रहे हैं। जुड़िएगा जरूर हमसे। ऐसे तो अरुण गुप्ता उम्मेद पैलेस के मालिक हैं, कई कारोबार वो चलाते हैं और बहुत बड़ा सा कारोबार है। आज चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं उस कहानी से और मैं आपको उनके कहानी के वो किस्से बताऊंगी, वो संघर्ष के दामन से आपको जोड़ूंगी जो उन्होंने शायद अकेले देखा या जिस संघर्ष को बीते ज़माना हो गया। ऐसा कहते हैं कि 5 अप्रैल 1971 को अरुण गुप्ता का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके माता पिता बहुत ज्यादा रईस नहीं थे, इसीलिए कुछ वक्त बाद ही उन्हें जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ा, जहां खेतों में काम करने के बदले कुछ वक्त अनाज देकर उन्हें भेज दिया जाता था। ऐसे कुछ वक्त बीता, अगर जिस दिन अनाज ना मिलता उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। वक्त बीतता गया, उसके बाद जब उम्र बढ़ी तो अरुण गुप्ता को यह एहसास हुआ कि उन्हें कुछ और भी करना चाहिए। उस वक्त उन्होंने घर से 3 किलोमीटर दूर एक दुकान पर नौकरी शुरू की। पहली तनख्वाह तय हुई 400 रुपए की। आज जो आदमी हर साल 200 से 250 लोगों को नौकरियां देता है, एक वक्त पर किसी की दुकान में बतौर मुलाजिम उसे 400 रुपए तनख्वाह पर नौकरी करनी पड़ी थी। फिर वक्त बीतता गया। 1985 से 2000 तक CPI-ML से जुड़े रहे अरुण गुप्ता और सिवान में उन्होंने बहुत काम किया। ऐसा बताते हैं कि विधायक सत्यदेव राम और अमरजीत कुशवाहा दोनों के ही चुनाव में उन्होंने भारी संघर्ष किया था और कुछ जानकार ऐसा भी बताते हैं कि सत्यदेव राम के विधायक प्रतिनिधि हुआ करते थे अरुण गुप्ता। ऐसे वक्त बीतता गया और 1995 में बालू के व्यवसाय से उन्होंने व्यावसायिक दुनिया में कदम रखा। उसके बाद मानो फिर उन्हें पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। कहते हैं जब कुछ लोग तरक्की करते हैं तो वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन अरुण गुप्ता के साथ ये बात नहीं थी। उन्होंने ये बात हमेशा याद रखी कि वो किस समाज से आते हैं, किस परिवेश में वो बड़े हुए हैं और इस बात को कभी नहीं भूला। आज सिवान के जाने माने चर्चित व्यवसायी होने के बावजूद भी उनके व्यवहार में कहीं कोई घमंड देखने को नहीं मिलता। उनसे जानने वाले उनके करीबी लोग ऐसा बताते हैं कि वो सामूहिक शादियां करवाने लगे। कहानी यूं ही चलती रही और उसके बाद आज 8 कंपनियों के निर्देशक हैं अरुण गुप्ता। ऐसे तो अरुण गुप्ता तेली समाज से आते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो भी उनके दरवाजे पर आता है, वो लड़कियां हो, गरीब हो, जरूरतमंद हो, उसकी मदद करके ही वो उसे अपने द्वार से वापस भेजते हैं। और आपको बताते हैं कि अरुण गुप्ता की एक और खासियत है, उन्होंने कभी भी अपने सक्सेस को अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया। कहते हैं कि कुछ लोगों की कहानी लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल होती है। मेरे हिसाब से ये कहानी हमें उस बात का एहसास कराती है कि अगर कोई बहुत गरीब परिवार में जन्मा हो तो उसे आसमान छूने के सपने देखने चाहिए। सपनों की उड़ान की कोई हद थोड़े ना होती है। अरुण गुप्ता ने उसके बाद एक एक करके बहुत सारे व्यवसाय किए। व्यवसाय में होते हुए भी उन्होंने बेटियों की शादी कराई। वैश्विक महामारी कोविड-19 में 1 लाख से अधिक परिवारों की मदद की। उन्होंने उन परिवारों की मदद की जो ज़रूरतमंद थे, जिनके मदद के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। हमेशा ही वंचित, शोषित लोगों की आवाज़ बने हैं अरुण गुप्ता। और कुछ ही दिनों पहले राजद का दामन थामा उन्होंने। ऐसे तो बनिया समाज भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन अरुण गुप्ता 7000 बनिया समाज के लोगों के साथ राजद से जुड़े और राजद के संकल्प पत्र को, उनके विचारधारा को जन जन से, गांव-गांव, घर-घर जाकर, चौपालों में, खेतों में, दुकानों में जाकर लोगों से साझा कर रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं कि राजद की जो भी योजनाएं हैं उससे उन्हें क्या लाभ होगा। और आज के समय जब हम और आप ये बात कर रहे हैं, उस समय अरुण गुप्ता को 2025 के बिहार चुनाव में राजद का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है बरहरिया से। ऐसे तो अरुण गुप्ता ने जितने भी व्यवसाय किए, उन्होंने बरहरिया में रोजगार का बहुत सारा साधन खोला युवाओं के लिए।
लिए लक्ष्मीबाई क्लब की स्थापना की गई, जो ग्रामीण और पिछले वर्गों से आने वाली लड़कियों के लिए जो आर्थिक रूप से सशक्त ना हो उनके लिए एक मंच था, जहां से लड़कियां ओलंपिक्स तक पहुंची, उन्हें वैश्विक पदक मिला। उसके बाद आज सरकारी कामों में बहुत जगह कार्यरत है और बहुत लोगों को उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया। ये कहानी एक छोटे परिवार से आने वाले लड़के की है जो आज विधानसभा चुनाव की चौखट पे खड़ा है, और ऐसा बताया जा रहा है, सर्वे रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है कि अरुण गुप्ता की ना सिर्फ दावेदारी बहुत प्रखर है बल्कि उनके जीतने के भी बहुत % चांसेस है। तो ये सियासत, सत्ता और सरगर्मी में मेरे यानी अपराजिता के साथ हमने आज आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाई। और एक बात तो जाते जाते मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब भी हम कोई नेता चुने तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि क्या उसे हमारे परेशानियों से, हमारे तकलीफ़ों से कुछ लेना देना है। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।